नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म के ऊपर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम माया देवी है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर की थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध को मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर स्थान पर हुई थी। अगला प्रश्न होगा, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या होता है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण किसे कहते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक में कौन कौन से संस्थापक शामिल हैं? त्रिपिटक में कौन कौन से संस्थापक शामिल होते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किससे है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष प्राप्ति। अष्टांगिक मार्ग मोक्ष प्राप्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह। बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक। तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध के अनुसार सही जीवन जीने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? गौतम बुद्ध के अनुसार सही जीवन जीने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रसार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद कौन थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके भतीजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार चार आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? चार आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रह त्याग। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी? गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस शब्द से जानी जाती है? गौतम बुद्ध की मृत्यु या बौद्ध धर्म में मृत्यु को किस शब्द से जाना जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण। गौध धर्म में मृत्यु बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण शब्द से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध किस वंश के से संबंध रखते थे? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मपद किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? धम्मपद किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा माना जाता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने कौन सी नीति पर बल दिया? बुद्ध ने कौन सी नीति पर बल दिया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है, संघ किसका समूह होता है? संघ किसका समूह होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध भिक्षुओं का। संघ बौद्ध भिक्षुओं का समूह होता है। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, पंचशील में से एक कौन सा व्रत नहीं है? पंचशील में से एक कौन सा व्रत नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा प्राप्त करना। पंचशील में शिक्षा प्राप्त करना व्रत नहीं है।